बेचारी छोटी सी जान ने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी कि उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। मगर यह बिना प्यार के बच्चा जीवन शक्ति में बहुत मजबूत था। उसकी आंखें अभी नहीं खुली थीं, फिर भी वह इस गंदे दुनिया को सुगंध से परख रहा था। मछली की बदबू, सड़ने की बदबू, कचरे की बदबू, तरह तरह की अप्रिय गंधें उसकी नथुनों में भर रही थीं। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोल दी और असंतोषपूर्ण रोने की आवाज की। आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हुए और आंखों की दरार से इस नवजात शिशु को देखा और उसकी माँ को भी इसी रोने की आवाज के कारण फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसीलिए ग्रे के पैदा होते ही वह अनाथ हो गया। अनाथ का ठिकाना स्वाभाविक रूप से केवल अनाथालय ही हो सकता था। बस कमजोर और निर्दोष हुआ। जब से यहाँ आया अन्य बच्चों द्वारा बिना कारण के अलग कर दिया गया, यहाँ तक कि लगभग वे उसे पालने में मार ही देते। शुक्र है कि प्राचार्य ने समय पर रोक दिया, जिससे उसकी जान बच गई। लगभग 5 साल की उम्र में वह अभी भी बोलना नहीं जानता था, लेकिन उसकी नाक असाधारण रूप से संवेदनशील थी। वह न केवल हर व्यक्ति के शरीर से आने वाली अनोखी गंध को सूंघ सकता था, बल्कि आसपास के भोजन को भी गंध से पहचान सकता था। यहाँ तक कि कई मीटर दूर तालाब में मेंढकों द्वारा दिए गए कुछ अंडों की भी सटीक पहचान कर सकता था। दुर्भाग्य से ये प्रतिभा उसके लिए मुक्ति नहीं बन सकी। 66 वर्ष की उम्र में प्रधानाचार्य ने उसे मवेशियों की तरह कम दाम पर एक चमड़ा कारीगर को बेच दिया। हालांकि प्रधानाचार्य पैसे लेकर वहाँ से गए ही थे कि कुछ लुटेरे बदमाशों ने उनकी गर्दन पर वार कर दिया। यह मानो संकेत था कि जो लोग उसे नजरअंदाज करते हैं उनका अंत भी अच्छा नहीं होता। उस समय पेरिस में औसत आयु 35 से 40 वर्ष से अधिक नहीं थी और समाज के निचले तबके के ग्रे ने चमत्कार